नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमपी सीवर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त चंद्रशेखर दांगी। जैसा कि किसान साथियों आप देख सकते हो, दिल्ली वाले जितेंद्र खुराना जी सीवर मंडी में पधार चुके हैं। सभी व्यापारीगण उनका स्वागत कर रहे हैं। मनीष भाई सियाराम ट्रेडर्स, प्रदीप भाई जेपी ट्रेडर्स, हेम सिंह भाई, सादाब भाई, सभी व्यापारीगण उनका स्वागत करते हुए और आगे हम उनसे जानेंगे लहसुन प्याज के भविष्य के बारे में। सभी जानकारी खुराना जी से आज लेने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब उन लोगों से भी दुश्मनी करवाओगे तुम। क्या नाम है सर? चंद्रशेखर दानी। चंद्रशेखर दानी। दानी। बहुत बढ़िया साहब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर मंडी में मैं तो कहता हूँ एक यूट्यूबर होना चाहिए। कुछ लोगों को दिक्कत आती है यूट्यूबर्स से, आती है ना, बहुत आप लोग को सुनते होगे दिक्कत ग्रुप्स में। छोटे छोटे जो गांव से खरीदते हैं व्यापारियों को भी काफी दिक्कत आती है। उनको भी और नहीं, जो किसान यूट्यूब भाइयों पे को भी भी आप आती है। सुनते होंगे वो ग्रुप्स में ग्रुप्स कि ये यूट्यूबर्स को बाहर निकालो, हाँ बोलते हैं। तो ये चलता रहेगा। लेकिन आप लोग अपना ईमानदारी से काम करना, ये ध्यान रखना, कमाई हो या ना हो, सच्चाई को आगे हमेशा रखो और जितना हो सके हर चीज़ ईमानदारी से पेश करो समाज के आगे। आपने अगर एक का भी, बहुत को तो छोड़ दो, हम लोगों ने अगर एक का भी भला कर दिया ना, तो समझ लो ऊपर लिखा जा रहा है। डरना किसी से नहीं। जो सही है सही को सही रखो, गलत को गलत रखो, है ना। तो इस चीज़ को हमेशा फॉलो करके चलना। अपने आप ही लोग आपको वही सम्मान देंगे जो यहाँ मिल रहा है। तो आप के माध्यम से फिर वही बोलूँगा, सब अपने अपनी अप्रोचेस लो। अपने जो आपके टच के सांसद, विधायक, नेता लोग, उन तक बात पहुंचाओ कि भैया ये 2 नंबर से चाइना आ रहा है, स्मगल्ड होके आ रहा है। इससे किसानों का, व्यापारियों का, दोनों का बहुत बुरा हो रहा है। साथ में देश का तो नुकसान हो ही रहा है, क्योंकि इसकी आड़ में जो भी चीज़ उल्टी सीधी आ रही है वो आ ही रही है। तो उसको रोको। ये अगर रुक जाता है तो समझ लें कि बात लहसुन की तेजी मद्दी की नहीं हो रही। तेजी तो आएगी, बात उसकी तेजी मद्दी की नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि जो मौके पे आके जो मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए वो दूसरे लोग उठा जाते हैं। जिस समय अपना कमाने का टाइम आता है, पूरा साल एक हम लोग वेट कर रहे होते हैं कि जी अब बिक्री का टाइम आएगा तो अब हमारा कुछ भला हो जाएगा। तो उस हिसाब से जब भला होने का टाइम आता है, भले वो किसान हो, व्यापारी हो, कुछ, तो ये लोग आगे सारा तहस नहस कर देते। तो सर मेन मकसद आने का यही था। बाकी तो आपसे लोगों से मिलना हो गया, लेकिन इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सीरियसली लो। अगर हम लोग सब इस चीज़ पे फोकस करते हैं, जैसे अभी अनिल यादव जी भी आए हुए हैं अपने भारतीय किसान यूनियन वाले भोपाल, उन्होंने भी आना था, वो नहीं आ पाए। तो सब अपनी अपनी तरफ से लगे हुए हैं, सरकार तक बात पहुँचे, सरकार के लोग भी लगे हुए हैं। ये नहीं कि कोई विपक्ष वाली बात हो रही है, सरकार पक्ष और विपक्ष वाली बात नहीं हो रही, सब अपनी अपनी तरफ से लगे हुए हैं। लेकिन जब सब लग जाएंगे, अब जैसे किसान लोग हैं, कहते हैं हम क्या कर सकते हैं साहब, हम ट्वीट कर सकते हैं, हम अपने लोकल विधायक को, नेता को बोल तो सकते हैं। अब व्यापारी क्या कर सकते हैं? व्यापारी हर मंडी में पहुंचता है। हिंदुस्तान की कोई मंडी ऐसी नहीं होगी जहां व्यापारी नहीं होता। व्यापारी को जरूर पता होता है कि किस दुकान पे चाइना आ रहा है, किस पे नहीं आ रहा। बिकना तो मंडियों में ही है। आप लोग वहाँ की रिपोर्टें दो, डालो ना ग्रुपों में। ग्रुपों में ये हाय हेलो के लिए ग्रुप नहीं बने हुए, या गुड मॉर्निंग मैसेज भेज दिए, या अपने अपने धर्म की बातें बोल दी, उसके लिए ग्रुप नहीं बने हुए। ग्रुप बने हुए हैं व्यापार के लिए, समाज की भलाई के लिए, अपने व्यापार को हम कैसे उन्नति पे लेके जाएं। ऐसे साल बहुत कम आते हैं साहब। अब अगला साल है, उससे अगला साल है, आप खुद देखेंगे कि हम जितनी कोशिश कर लें माल कम लगे, कोई नहीं सुनने वाला, माल दबा के लगेगा। सीधा बोलना लगाएंगे, जितना बोल लें 10% फ़र्क आ जाएगा, 20%, लेकिन माल दबा के लगेगा। और उससे खैर फ़र्क भी कोई नहीं पड़ता, क्योंकि सारी फैक्ट्रियां खाली हैं। सारा जितना भी डिहाइड्रेशन फैक्ट्री खाली है, अचार इंडस्ट्री खाली है, तो भूख भी रहेगी।
लेकिन फिर भी ऐसे साल तो कम ही आएंगे ना सर, जैसे पिछला साल गया, ये साल गया, तो उन सालों में भी अगर बाहर का माल आके हमारे को तोड़ दे और वो भी 2 नंबर में, वो दिक्कत है। सर ये किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहोगे, आगे लहसुन जो रखा है अभी उसको कैसे निकाले? सर धीरे धीरे माल को बेचते जाएं, धीरे धीरे निकालते हैं। अपने को किसी भी चीज़ के खौफ में नहीं आना, डरना नहीं है, रूमर्स से घबराना नहीं, टाइम बतेगा। अप डाउन, मैं शुरू में, अगर आप लोगों ने सुना होगा, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, उठा पटक वाला साल है और वो आप लोगों ने देखी है। वन में तेजी नहीं थी, मैंने शुरू में कहा था वन में तेजी नहीं आएगी, उठा पटक वाला साल है। उठा पटक आप लोगों ने सबने देखी, और ये उठा पटक आते आते 300 कब टच कर जाएंगे ये भी नहीं पता चलेगा। वो भी हम उसके करीब जा रहे हैं धीरे धीरे। दिक्कत सिर्फ यही चाइना है, जिस दिन आप लोगों की मेहनत रंग ले आई और जिस दिन इस पर रोक लग गई, जिस दिन इस पर पकड़ धकड़ हो गई, आप उसी दिन देख लेना इसका असर। 30-40 रुपये का जंप 2 दिन में आएगा। जी सर, आने वाले साल में कैसा क्या रह सकता है, किसान लहसुन को बढ़ाएं या फिर स्थायी रखें? सर देखो, आने वाला साल मत देगा, ये सबको पता है। हाँ, कोई भी एक आदमी नहीं होगा जिसको नहीं पता मत देगा। मंदी का। जितना बोया है उससे हम कम बोएंगे तो उस मद्दे को हम कम एहसास कर पाएंगे, नहीं तो ज़्यादा एहसास करेंगे। हाँ, ज़्यादा लगने की संभावना बढ़ रही है जैसे भाव के हिसाब से। 2 साल से अच्छा रेट मिल रही है अभी। सर 100 गुना 101% ज़्यादा ही लगेगा, ज़्यादा ही लगेगा। लेकिन कोशिश करना जिसने 6 बीघा लगाया या 6 एकड़ लगाया वो 3 लगा ले, 4 लगा लो, तो कुछ कम लगाओ, तो उसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है। आप लोगों का फ़ायदा है तो भैया हमारा भी लालच है, रेट तेज बिकेगा तो हमारे को भी आड़त मिलेगी, क्योंकि अपना ना स्टॉक कहते हैं ना कुछ कहते हैं, अपना भी आड़त पे ही दम पे खाते पीते हैं भैया। हाँ जी सर, किसान भाइयों को प्याज के लिए क्या सलाह दोगे, आगे किस प्रकार निकाले प्याज? सर प्याज भी ना, देखिए प्याज का गेम है, जो नई फसल आने वाली है ना, अगर उस पर पड़ गई बारिश तो बहुत बढ़िया रेट हो जाएगा। हम सरकार के खिलाफ बोलते हैं। आपको एक चीज़ बता दो अंदर की, मैं फिर वही बात हो जाती है, अगर कुछ असल बताओ तो ये सरकार की तरफ से बोल रहा है, तो उस हिसाब से नहीं लेना। लेकिन मैं आपको व्यापार की चीज़ बता रहा हूँ। 10 रुपये किलो का भाव है अफगानिस्तान में प्याज। आप लोगों को भी रिपोर्ट होगी, क्योंकि आजकल इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है, सबको रिपोर्ट आ जाती है। सरकार चाहती तो इस रेट पे जो चल रहे हैं ना, इसको तोड़ सकती थी। उसने एक लिमिटेड ऑर्डर्स दिए थे। अब इनके ऊपर भी प्रेशर होता है कि फिर कहीं 100 रुपये चली गई, 80 पे चली गई तो सरकार हिल जाएगी। हर एक की दिक्कत तो हर एक को है, डर तो हर एक को है। तो इन्होंने उस चीज़ को भी ओपन करके रखा हुआ था, लेकिन इतने प्रेशर से नहीं मंगवाया जो यहाँ का किसान मर जाए। चाहते तो कर सकते थे। मेरा एक दोस्त अफगानिस्तान में बैठा हुआ है, लहसुन खरीदने गया हुआ है, प्याज के लिए उसका कल फ़ोन आया कि 10 रुपये किलो का भाई प्याज है, और इतना बढ़िया प्याज है, बेहतरीन प्याज। कह रहा अगर आता है और आधा डैमेज भी होता है तो भी पड़ता है। अब भाई साहब इसमें क्या है, भाव तो कम है नहीं है, ईमानदारी जो है, भाव बहुत अच्छा है प्याज का, अच्छा है। कम नहीं है ये। लेकिन इसमें भी अगर वो फसल पे बारिश पड़ जाती है और लेट हो जाती है वो फसल, तो वो 15-20 दिन का एक बहुत अच्छा चांस मिलेगा। तो उसमें सर कोई भी कमोडिटी हो, हमारे को घबराए बिना धीरे धीरे उसको बेचना चाहिए, एकदम से इकट्ठे होकर नहीं बेचना चाहिए। मैं हमेशा उसमें फेवर में रहा हूँ। जब अब सोयाबीन है, मार्केट ही टूटी हुई है। अब सोयाबीन में हम पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं, ठीक है जी, आया जो भाव बिका जी, बेचो क्या करें, हमारा नसीब ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं है सर। ये सोयाबीन कोई तो ले रहा होगा इस भाव में, ऐसा तो है नहीं मंडी में ज़्यादा बिक नहीं रहा, रेट डाउन है, ले तो रहा होगा ना, तो ले कौन रहे? हम लोग यही नहीं देखते ले कौन रहा है। सही है, वही कंपनियां है ना जो तेल बना दी हैं, यही तो ले रहे हैं। तो क्या हम लोग तेल बना के नहीं रख सकते? बेच देंगे, इस भाव नहीं बेचेंगे, तेल बना के रख लेंगे, 2 साल बाद बेच देंगे, क्या बता दिए। लेकिन हम चलते हैं पुराने डब्बे पे। 2 साल पहले तक
5 रुपये किलो में जिन लोगों ने लहसुन लेके फ्लेक्स बनाए थे, मैंने उस टाइम भी कहा था फ्लेक्स बना लो, उस टाइम में भी बहुत बोला था कि भाई जिसके जो हाथ पाँव है फ्लेक्स बना लो। 2 साल पहले जिन लोगों ने इस लहसुन के फ्लेक्स बनाए थे 39 रुपये किलो उसको लहसुन फ्लेक्स पड़ा था बनने के बाद। इसको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, इसके सारे मामे फ्लेक्स का काम करते हैं। उनका काम ही यही है कि वो तो चाहते हैं 5 रुपये किलो हो और हम उठाए और फ्लेक्स बना के रख लें। तो सर वो चीज़ हम भी कर सकते हैं, किसान कर सकता है ना, वो क्या दिक्कत आ रही है।